वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल अर्थात CF प्लस PI इक्वल्स टू जनरल सोल्यूशन अर्थात कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बहुत सा क्वेश्चन में डिस्कस किया है। और ये आपके यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद्यार्थी हो या फिर BSc MSc या नेट गेट या IIT जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के तैयारी करने विद्यार्थी हो, वो सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो है आपके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा चलते हैं इसके बारे में कि क्या इसका मेन टर्म है और क्या क्या इसका कंडीशन है। तो अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चन बताया है उस क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में या आपके कंपटीशन में पूछे हुए क्वेश्चन को ही मैंने डिस्कस किया है। चलिए तो हम देखिए, अभी तक जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टर्म है वो डिस्कस किया है, लेकिन एक चीज का फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का जो टर्म है देखिएगा। सोल्यूशन करते हैं कैसे। सोल्यूशन गिवन इक्वेशन is d plus 2 into d minus 1 का होल स्क्वायर into y इक्वल टू e के पावर माइनस 2x प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक x। देखिएगा ये फंक्शन का जो फॉर्म है वो सामने दिख रहा है। ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का कंडीशन में ये सेट कर रहा है एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। अब यहाँ पे क्यू एक्स का फॉर्म में मेन टर्म देखना है क्या, याद कीजिएगा। अगर जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नहीं पढ़े हैं या पार्टिकुलर इंटीग्रल का कुछ केस मैंने डिस्कस किया था, 6 केस डिस्कस किया था कि कैसे कैसे पार्ट में होता है, तो जरूर लेक्चर में जाकर के 3rd या 4th लेक्चर में जाकर 5 लेक्चर में उसको पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म देख सकते हैं। क्योंकि क्यूएक्स का पार्ट मैंने एक्सपोनेंशियल बताया था, ट्रिमेट्री में साइन बताया था, कॉस बताया था और x के पावर m में x के रूप में बताया था, लेकिन साइन हाइपरबोलिक फंक्शन के रूप में मैंने नहीं बताया था, इसका होता ही नहीं है। तो इसके लिए कैसे हम इसको सोल्व करेंगे इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल से, ताकि आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन छूट न सके। तो देखते हैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का टर्म। तो इसका सबसे पहले इस फॉर्म में एफ डी का फॉर्म हम सेट करेंगे। एफ डी का मतलब है ये पूरा फंक्शन d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इस d को हम m के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो m प्लस 2 या m माइनस 1 का होल स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन में निकालना आ जाएगा। तो एक्सिलरी इक्वेशन का फॉर्म कैसे निकालेंगे देखिएगा। एक्सिलरी इक्वेशन इज fm इक्वल टू 0, जिसमें से fm का फॉर्म m प्लस 2 और m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू 2 आ जाएगा और m का वैल्यू इससे 2 आ जाएगा, यानी 1 और 1। तो यहाँ पे तो m का वैल्यू 2 आ ही गया। अब इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म सेट करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्म सेट करने का तरीका, जब यहाँ पे क्या है कि एक रूट रहे और जब रिपीटेड रूट रहे, तो यहाँ पे पहले तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि m प्लस 2 है तो उसके वैल्यू माइनस 2 है। तो c1 e के पावर माइनस 2x, और जब रूट रिपीट रहे, रूट क्या है रिपीटेड रहे और रियल रहे, तो उसके लिए मैंने टर्म बताया था क्या, देखिए c1 और c2x और e के पावर जो फॉर्म है यहाँ पे x का फॉर्म, ये आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का टर्म आ गया जो सामने दिख रहा है। अब इससे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म आगे हम बताते हैं। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए फॉर्म 1/fd। देखिए जो भी फॉर्म है, अगर इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया है तो समझ जाइए कि क्वेश्चन अब जो है ना इतना बनाने के बाद आपसे छूट नहीं सकेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। ठीक है, 1/fd और यहाँ पे qx। अब यहाँ पे 1/fd का फॉर्म क्या है, पूरा है d प्लस 2 और यहाँ पे d माइनस 1 का होल स्क्वायर और qx,
और QX के लिए मेरा ये फॉर्म पूरा लिखा जाएगा, यानी e के पावर माइनस 2x और 2 इंटू साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। अब इस फॉर्म में हम सेट क्या कर सकते हैं, देखिएगा क्या क्या सेट कर सकते हैं जरा देखिएगा। पहले तो 1 d प्लस 2 और d माइनस 1 का होल स्क्वायर तो सही है, सही है। अब इस फॉर्म में हम तो एक कहानी ऐसे सेट कर सकते हैं कि e के पावर माइनस 2x है और प्लस 2 है और साइन हाइपरबोलिक hx का एक फॉर्मूला होता है जो साइड में हम लिख देते हैं। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला होता है e के पावर x है, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, e के पावर x माइनस e के पावर x बाई 2 और इसी 2 को ये साइड कर देंगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक x बराबर e के पावर x e के पावर माइनस x जो सामने हम लिख देंगे, यानी 2 साइन हाइपरबोलिक x को हम लिख सकते हैं क्या, e के पावर x e के पावर माइनस x। यानी देखिए साइन हाइपरबोलिक को मैंने कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल पार्ट में। अब देखिए सभी पार्ट एक्सपोनेंशियल का आ गया तो सभी के डिवाइड के फॉर्म में हम सेट कर देंगे ताकि कोई दिक्कत ना रह सके। लेकिन इसमें भी एक चीज है क्या कि ये सभी को हम मल्टीप्लाई करके हम टर्म में सेट करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। हम रात में ही मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इस फॉर्म को थोड़ा सा रात में यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और उस फॉर्म को लिख देंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल में ताकि दिक्कत ना हो सके। देखिएगा कैसे, इसको रात में हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कि d प्लस 2 और इंटू d माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो d प्लस 2 तो है ही। अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर तो आ जाए कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2d। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई का फॉर्म करते हैं, d से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो dq आ जाएगा और प्लस d आ जाएगा माइनस 2d स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2d स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और माइनस 4d आ जाएगा जिसको हम लिख सकते हैं dq का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्म में 2d स्क्वायर से 2d स्क्वायर कैंसिल होगा और इसका मतलब माइनस 3d और प्लस 2, यानी इसके स्थान पर हम इतना का फॉर्म हम लिख सकते हैं जो रात में यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं dq माइनस 3d प्लस 2, राइट। इसको हम रफ में ही इसको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ भी पार्टिकुलर इंटीग्रल के रूप में हम सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे देखिएगा, pi इक्वल्स टू 1/, अब यहाँ पे इतना का जो फॉर्म मैंने लाया है इस फॉर्म को लिख सकते हैं dq माइनस 3d और प्लस ये 2 है और ये जो फॉर्म है ऊपर का जो है ऐसा ही लिख देते हैं e के पावर माइनस 2x e के पावर x और e के पावर माइनस x का फॉर्म है। अब इसमें प्रत्येक के हम डिवाइड का फॉर्म सेट करते हैं तो 1/dq माइनस 3d प्लस 2 और e के पावर माइनस 2x 1/dq माइनस 3d प्लस 2 e के पावर x 1/dq माइनस 3d प्लस 2 e के पावर माइनस x। देख लीजिए ये सभी फॉर्म जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया इसका। चलिए तो अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं कि एक एक कर जो है ना x का कोफिशिएंट जो है d के स्थान पर पुट करेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो टर्म का स्थान चेंज करेंगे, तो d के स्थान -2 पुट करें तो -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब -8 आ जाएगा और -2 पुट करेंगे तो +6 आ जाएगा और ये 2 यानी 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो इसका डिफरेंशिएट करने की जरूरत है डिनोमिनेटर का, और नोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 3d स्क्वायर माइनस 3d को ओनली d और 2 का 0 और e के पावर -2x है जो फिक्स रहेगा प्लस, फिर इसमें भी x का कोफिशिएंट हम 1 पुट करेंगे d के स्थान पर। देखिए रफ में d को 1 पुट करते हैं और यहाँ भी 1 पुट करेंगे 3 और प्लस 2 तो ये भी तो 0 ही आ जाएगा, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करेंगे और d को डिफरेंशिएट करें तो dq को लिख सकते हैं 3d स्क्वायर माइनस
3d को ओनली -d और +2 को 0, यानी e के पावर x का पार्ट। अब फिर जरा देखिएगा, अब इसमें भी क्या काम करेंगे कि इसका जो पार्ट है इसका भी हम x का कोफिशिएंट -1 पुट करते हैं। तो -1 अगर पुट करते हैं तो देखिए -1 का क्यूब और -2, तो ये तो नहीं आएगा, ये तो जीरो नहीं आएगा, यानी यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो -1 का क्यूब -3 -1 +2 e के पावर -x। अब इसके बाद देखिएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल जिसको PI, फिर इसमें हम x का कोफिशिएंट हम पुट करते हैं -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर पुट करेंगे तो 4 आएगा, और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए इसमें जीरो नहीं आएगा, तो जीरो नहीं आएगा तो हम टर्म डायरेक्ट लिख देते हैं 3 -2 का स्क्वायर -3 और e के पावर -2x। यहाँ भी 1 पुट करके ये भी जीरो आ जाएगा। फिर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 6d, 3d स्क्वायर का 6d और 3 का 0, यानी e के पावर x है जो फिक्स, और यहाँ पे आएगा कितना 1 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा 5 और 5 में 7 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी डायरेक्ट इसका 4 लिख देते हैं और e के पावर -x। ठीक है, अब इस फॉर्म में लिख सकते हैं x बाई 12 -3 यानी 9 e के पावर -2x, और x d के साथ 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे 1/4 e के पावर -x। तो ये हो गया PI निकालने का फॉर्म जो सामने दिख रहा है, राइट। x/6 x स्क्वायर ना, क्योंकि x स्क्वायर में x से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ की x से मल्टीप्लाई करना होगा x स्क्वायर e के पावर x 1/4 e के पावर -x। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये आ गया पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल चुके हैं और पार्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल चुके हैं। तो अब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन का पार्ट हम टर्म देखते हैं। हेंस जनरल सॉल्यूशन इज y equals to CF plus PI, राइट, CF plus PI। CF जो फॉर्म है वो सामने दिख रहा है और PI जो फॉर्म है वो भी सामने दिख रहा है। तो दोनों टर्म हम पुट करते हैं। CF का फॉर्म यहाँ पे से C1 e के पावर -2x प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं C2 और यहाँ पे C3, क्योंकि C1 पहले से ही है, तो C2 प्लस C3x और e के पावर x प्लस PI यानी सामने दिख रहा है x/9 e के पावर -2x x स्क्वायर बाई 6 e के पावर x -1/4 e के पावर -x। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल का सॉल्यूशन जो सामने दिख रहा है। चलिए, तो इस तरह से मेरा ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो दिखा हुआ है। तो मैंने प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जिसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर विशेष आगे। नेक्स्ट, चलिए, क्वेश्चन मैंने SW ग्रुप में दिया है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि क्वेश्चन इस चीज़ को हम बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो आज इतना ही जो मैंने बताया है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि उस पर भी कुछ प्रॉब्लम को क्लियर हम कर सकें। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री और पार्टिकुलर इंटीग्रल का केस फर्स्ट पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेट किया है जो QX बराबर e के पावर x के लिए है। ठीक है, और इसके लिए अब जो भी है बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और अगर जितने भी अगर जो भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन नए थ्योरी के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।
और पढ़ते रहिए हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिससे कि एक्सिलरी इक्वेशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। क्लियर? चलिए, जय हिंद।